वो तो है ही, पब्लिक है। अंकल अगर रीस्टार्ट कर दो। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, साल 2005 में ग्रामीण शहरों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई, मनरेगा नाम की, जिसमें लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने के बड़े बड़े वायदे किए गए थे। और आज वो वायदे इस प्रकार से फुस दिख रहे हैं कि आज से 15 दिन पहले यहाँ जंतर मंतर पे एक जन आंदोलन शुरू हुआ। पहले यहाँ पे बिहार की महिलाएं थी, युवा थे, और आज यहाँ पे बारी आई है बंगाल के लोगों की। और बंगाल के लोग यहाँ पे युवा भी हैं, आप देख सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, और इनके पास ये कह रहे हैं कि हमें मनरेगा से कोई फायदा हुआ ही नहीं है, हमने मजदूरी भी कर ली है और हमें पैसा भी नहीं मिला, अभी तक रोजगार भी नहीं मिला। आइए एक बार जानते हैं इनकी मांगे क्या हैं। क्या मांगे अंकल जी आपकी? गरीब आदमी का जो नौकरी से काज करता है। हिंदी हाँ, हिंदी बात बोले। मांगे ये है, आप ही बोलेंगे। 100 दिन का रोजगार को समय बढ़ाया जाए, 200 दिन किया जाए, और जो पैसा है बहुत कम पैसा है, 223 रुपया में किसी का परिवार नहीं चलने वाली है। उसको पैसा न्यूनतम मजदूरी तो कही जाती है 400 रुपए, और मिस्त्री के लिए 800 है। नहीं, ये 400-800 नहीं है, 223 रुपया है। वो भी समय पर पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण मजदूरों की स्थिति दयनीय हो चुकी है एकदम। 14 महीना से बंद है काम, तो उसका भरण पोषण कैसे चलेगा? 14 महीने से मतलब मनरेगा में किसी को काम ही नहीं मिल रहा। काम नहीं मिला है 14 महीना से, प्लस इनका काम किया गया पैसा भी नहीं मिला है इन लोगों को 14 महीने। तो कहते सबसे सक्सेसफुल हमारी मनरेगा योजना है। मनरेगा को अगर ठीक तरीका से रखा जाए तब तो सक्सेस होगी ना। अगर उसको गलत तरीका से इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो सक्सेस कैसे होगी? इसको यहाँ पर एट प्रेजेंट गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है मनरेगा योजना। हाँ, यस। किस प्रकार से गलत तरीके से? काम को कराया जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। काम को सही मतलब जो कराना चाहिए वो काम नहीं कराया जा रहा है। 14 महीना से काम बंद है, काम तो 14 महीना से बंद है, पैसा भी इन लोगों को नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को पैसा भी बकाया है। आपको लगता है कि मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है? नहीं, मनरेगा के द्वारा विकास तो होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। प्लस दूसरी नंबर बात, जो होगा भी तो काम बंद हो चुका है। एक ग्रामीण लोगों का ये एक स्वरूप है ऐसा, और उसका जीता जाता जीने का एक शैली है, जो आज मनरेगा बंद होने के बाद जो ग्राम में रहने वाले हैं उनका स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। वो पलायन करेंगे शहरों की, जो उनका कम पैसा में खटा रही है सरकार, वो भी अब बंद कर दी गई है। 223 रुपए में गुजारा कैसे करते हैं? नहीं गुजारे, गरीब भूखा पेट में सब बाहर में चल जा रहा है, नौकरी करता है। कैसे करते हैं? नहीं, कैसे ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि वही एक फैमिली तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं हो रही है मैम। कुछ भी मजबूरी से भी काम मिल लेते हैं, वही भी तो काम बंद है अभी 2 साल हो रही है। 2 साल से बंद भी पड़ा है काम। योजना कल्याण है, तो माने राशन का चार्ज से बंद कर दिया। मोदी बोला माने गरीब को ज्यादा माने महंगाई इतना बढ़ चुकी है कि 223 रुपए में क्या होगा? महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन शहरों में तो 200 रुपए में तो 4 किलो दूध ही मिल रहा है, 2 किलो दूध ही मिल रहा है। जी। तो आप लोगों को कितने पढ़े हैं आप? एक्चुअली हम लोग BEd कंप्लीट किया हूँ। BEd कंप्लीट करके मनरेगा में मजदूरी की है। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारा पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट में तो कोई जॉब नहीं है ना, क्योंकि हमारा 25 लाख 20 लाख ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में जितना भी एजुकेटेड हो, अगर आपका पास पैसा है तो आपका पास जॉब है। तो दीदी आप लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही ममता बनर्जी दीदी? टोटल में कैसे बंद कर दिया, और नौकरी आज माने सर्विसमैन बोल रहा है। ऐसे भी हमारा इंडस्ट्री भी तो नहीं है, क्योंकि हमारा जॉब कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसे अगर कोई भी गवर्नमेंट का जॉब करे है तो उसका पास पार्टी पॉलिटिक्स से उसका समर्थन करते हैं, वो को मिल रही है। मतलब मनरेगा में मजदूरी कर रहे BEd करने के बाद, और उसके बाद भी आप लोगों को 7 दिन का रोजगार नहीं है, ना ही समय पर तनख्वाह मिल रही है। नहीं मिल रही है। चाकरी सर मान घर में खाते नीचे माता मन का सब चाकरी है। आप कितने पढ़े हैं? हम ग्रेजुएटेड है। हम उच्च माध्यमिक और मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मैं किसान हूँ। किसान। तो आपको कभी बुरा नहीं लगता कि आप इतने हाई क्वालिफाइड है और मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं? बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी हमारे देश में बेरोजगारी है।
सरकार जॉब नहीं दे रहा तो मैं कहूँ खेती में और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी जो योजना लागू करी वो भी मजदूरी, ये स्कीम भी गलत है। इस स्कीम के लिए हमारे भी मजबूरी से काम कर रहे हो खेती में, हाई एजुकेटेड होने के बाद भी, ठीक है। तो सरकार तक पहुंचाइए कि जो अगर मनरेगा का पैसा में कुछ दुर्नीति हुआ है या करप्शन हुआ है तो उसको तुरंत जांच करवाए और इन लोगों को पैसा वापस कर। जितने श्रमिक है ग्रामीण वासी लोग, मजदूर, जॉब कार्ड वाले, उन लोगों को पैसा तुरंत मिलना चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो सके। मुख्य मांग यही है कि पैसा उन लोगों को मिले और काम को चालू किया जाए। काम को बंद होने के कारण इन लोगों पर बहुत ही स्थिति दयनीय हो चुकी है, इन लोगों का पेट चलाना मुश्किल हो चुका है। आप कितने पढ़े हैं भाई? भाई साहब आप कितने पढ़े हैं? पढ़े कितने हैं? 10वीं पास है। 8th पास है। आप कितनी पढ़ी हैं? एमए करके यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, और मनरेगा जैसी स्कीम में नौकरी कर रहे हैं और इसके बावजूद इनकी रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है। 100 दिन का बोला था, 100 दिन से 7 दिन भी इनको पूरी तरह से कहा जा रहा है कि काम नहीं मिल रहा। देशव्यापी आंदोलन चल रहा है यहाँ पे और अभी तक इनको किसी भी बड़े नेता का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। 10-12 दिन से तो मैं खुद इस प्रकार से देख रही हूँ। क्या कहना चाहते हैं आंटी? ঘর নাই আমাদের, জব কার্ড আছে, ঘর নেই, বাড়ি নেই, ভেঙে দিচ্ছে। বলো জব কার্ড আছে, বাড়ি নেই, घर नहीं है, इन लोगों का घर नहीं है। ग्राम में घर जिसको मिलना चाहिए इनको लोग घर नहीं मिल रहे। घर के लिए तो मोदी जी ने पैसे बांटे थे ना। बात क्या है आवास का अभी सब चोरी हो गया, वो सब ऐसा नहीं मिला। नहीं मिले पैसे। 10 तो बिके मोदी जी ने मकान के भी पैसे नहीं दिए। 2019 साल से हमारा आवास के लिए सब डॉक्यूमेंट दिए हैं हम लोग को, लेकिन अभी तक हमारा आवास का नहीं पैसे नहीं मिला है। चुकी है हमारी सरकार, ऐसी हो चुकी है, कानून को नहीं मान रही, संविधान को नहीं मान रही, संविधान विरोधी काम कर रही है ये लोग। हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश। हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या करेंगे जब जनता भूखमरे मरेगी? काम नहीं है, रोजगार नहीं। सरकार बोलती है हम राम नाम करेंगे, लेकिन भूखा पेट में राम नाम कैसे करेंगे हम? और 15-15 लाख मिले, 15 लाख मिला। 2 साल में नौकरी करेगा पूरे सवा, आज 23 साल है, उन्होंने अस्थायी है पूरे खाता है, 4000 टका महीने है। सरकार इस चीज पर ध्यान दे, जो श्रमिकों की समस्या, साधारण जनता की समस्या, उस पर ध्यान दे। सरकार इस तरह से काम, अगर लापरवाही तरीका से काम करेगी तो पढ़े लिखे लोगों, युवा का भविष्य बर्बाद हो रही है। बोले ना जय किसान जय जवान, किसान नहीं किसी करे ना, आज देश का दुर्भाग्य है, किसान मजदूर भी यहीं पे बैठे हैं, सामने जवान भी वहीं पे बैठे धरने पे। मेरा गांव एक ट्यूबवेल खराब है, वो सरकार को पता नहीं है वो खराब है। मैं गया था वीडियो पे, ওখানে বলছে হবে না। और राशन मिल रहा है सबको? राशन हमारे वेस्ट बंगाल में जो स्टेट गवर्नमेंट का वही मिली है, लेकिन जो एक कार्ड पर 3 किलो है, किसी को 1 किलो भी मिल रहा है, किसी को मोदी गरीब कल्याण में मोदी घोषणा कर लो, किंतु बंद कर दिया है मोदी। किंतु स्टेट में दीदी सरकार देता है, किंतु केंद्र में मोदी एकदम टोटल गरीब भूखा पड़े वाला तुम्हारे। और सिलेंडर बटे थे वो मिले? सिलेंडरों का लाभ तो मिला होगा? बोल रहे एक मिनट, सिलेंडर का लाभ मिला है क्या? जो सिलेंडर 300 रुपया करके मिल रही थी, आज वो सिलेंडर हम लोग 1100 रुपया में खरीद रहे हैं। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, तब तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई इतना बढ़ रही है, रोजगार नहीं है हमारे देश में, और बोले मनरेगा का पैसा भी बंद कर दिए हैं। मनरेगा का पैसा अगर बंद है, ठीक है बंद है तो, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर दावा बोल रहे हैं, तो चोरी जिसने की है अब उस पर जांच करवाइए। हम लोगों का यही मांग है कि मनरेगा का पैसा चोरी हुआ है, काम बंद हो चुका है, लेकिन श्रमिक लोग बेकार पड़े हुए हैं, उन लोगों का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है ठीक तरीका से। तो आप उस पर जांच करवाइए, जो चोरी किया है जांच करवा कर इन लोगों का पैसा वापस दीजिए। काम का पैसा इन लोगों को मिलना चाहिए, काम का पैसा इन लोगों को मिलना जरूरी है। জিনিসপত্রের দাম কমান, গরিব দুঃখ বাঁচবে। জিনিসপত্র গ্যাস এসব দাম কমালে 200 টাকা রোজ হলেও লোকের পেটে খেতে পারবে গরিবে। गरीब लोग बच पाएगा, जिसके कारण बोल
बोले कि दाम कमाने के लिए जो महंगाई बढ़ी हुई है उस पर थोड़ा लगाम लगाए सरकार, जिसके कारण अब हम लोग आज जंतर मंतर पर बैठे कि सरकार सुने, बहरी सरकार तक कान में आवाज जाइए। 15-20 दिन हो, 15 दिन तो हो ही गए, अभी तक समर्थन क्यों नहीं मिला? बिहार से भी बैठे थे, बिहार का भी कोई नेता नहीं आया यहाँ पे आप लोगों को समर्थन देना। आज आपका पहला दिन है, क्या लगता है आपका कोई नेता वगैरह आएगा आप लोगों को समर्थन देने? जनता ही जब एकजुट हो जाएगी ना तो नेता मंत्री लोग अपना, ये तो नेता एक जहाँ से राजनीति का गढ़ बोला जाता है दिल्ली है, नेता मंत्रियों का सैलाब है यहाँ पर, जिसके कारण आज हम लोग नेता मंत्रियों को सुनाने आज हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं। मैं भी सरकार से एक ये गुंजाइश करूंगी, एक तो इनका जिन्होंने मनरेगा स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए, सुचारू रूप से चालू किया जाए, 100 दिन का रोजगार दिया जाए। अगले साल 2024 के इलेक्शन है, उसके लिए तो कुछ सोच लीजिए मोदी जी। और इतने पढ़े लिखे लोग मनरेगा में अच्छे नहीं लगते, शोभनीय बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक बीएड करा हुआ व्यक्ति मनरेगा के अंदर मजदूरी कर रहा है। तो कृपया अच्छे से स्टार्टअप कुछ शुरू किया जाए ग्रामीण इलाकों के लिए खासकर, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। देश का दुर्भाग्य दिख रहा है कि एक व्यक्ति बीएड किया है, एक व्यक्ति 12th पास है, एक व्यक्ति एमए है और वो मनरेगा के अंदर मजदूरी कर रहा है, बिल्कुल शोभनीय नहीं लग रहा। ग्रामीण इलाकों में नए स्टार्टअप प्लान जरूर शुरू किए जाए और इन लोगों के लिए सुचारू रूप से मनरेगा को वापस से शुरू किया जाए। धन्यवाद।